हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान हमारे देश के प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग अल्कली मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर भी चलिए एक बार डिस्कस कर ले कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है, एजेंट एजेंट शब्द आप बड़ी भांति परिचित हैं। जैसे हम लोग कहते हैं LIC का एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? करवाने वाला। बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं एजेंट, वो डिजीज का जो कैरियर होता है। हाँ, तो एजेंट मतलब क्या होता है? करवाने वाला। जैसे LIC का एजेंट है, इसका मतलब क्या है? वो LIC घूम घूम के करवाता है। लेट अस कंसीडर हमारा ये मार्कर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मार्कर मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है? ये मार्कर क्या करेगा? इसके नज़दीक में ये आया तो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये मार्कर क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मार्कर इसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन खुद यहाँ उल्टा करेगा, अपने खुद क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जानते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर? तो चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ देखिए, इन ए गैसियस स्टेट, इन ए गैसियस स्टेट में यदि आप देखेंगे, गैसियस स्टेट में, तो आपको पता है कि जितना ही साइज बड़ा होगा, यानी यहाँ आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर यानी रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो प्रॉपर्टीज है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला प्रॉपर्टीज जो होगा वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। ठीक है, यानी जितना ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा, रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी उल्टा हो गया। यानी साइज से क्या हो गया? साइज बढ़ा तो रिड्यूसिंग एजेंट भी बढ़ा। यानी यहाँ साइज से, एटॉमिक साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलिए क्या देखें आप, इन गैसियस स्टेट में सिंपल सा हम बता रहे हैं, गैसियस स्टेट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी रिड्यूसिंग एजेंट वाला नेचर डिपेंड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। हायर द आयनाइजेशन एनर्जी, लोअर द रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, हायर द। तो आप जानते हैं, जो आप लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम ऐसे आते हैं फ्रेंच में से, तो जो जो ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है और क्या होता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसी आधार पर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर यानी रिड्यूसिंग एजेंट वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल इस पर बैठा दीजिए। तो लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रेडियम एंड देन सीजियम। ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग नेचर का कैरेक्टर हुआ इन ए गैसियस स्टेट। ठीक, क्लियर? एक लाइन में यूँ समझिए कि गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब यही है कि मेटल गैसियस स्टेट में है। देखिए, ये इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये गैसियस स्टेट। देखिए, गैसियस स्टेट से गैसियस स्टेट में, तो यहाँ ये डिपेंड किया किस पर? आयनाइजेशन एनर्जी पर। ये इसी आयनाइजेशन एनर्जी पर ये डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा। तो ये हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, आप समझ गए? ये लोएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लोएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इन इक्वस स्टेट। इन इक्वस स्टेट या सॉल्यूशन के फॉर्म में यदि आप देखेंगे, इन इक्वस स्टेट में बात बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? सो देखिए सर, कहता है कि लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम ऐसे जाते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, इक्वस स्टेट तो लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये ग्रेजुअली इंक्रीजेज। लेकिन ये जो होगा
वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। बात यहाँ भी वही है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला, यहाँ एक्वस स्टेट में जो यहाँ देखिए लिथियम यहाँ गैसियस स्टेट में सबसे वीक, सबसे कमजोर था, वीकेस्ट था। यहाँ देखिए एक्वस स्टेट में वही सबसे बलवान हो गया। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ ऐसा रीज़न होगा, ऐसा कुछ कारण होगा जिसके कारण से ये लिथियम बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ एक्वस स्टेट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ तो आपने देखा कि गैसियस स्टेट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड ऑन आयनियस एनर्जी। सिंपल था, गैसियस स्टेट्स के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना था, गैसियस स्टेट वाले एटम चेंजेस इनटू गैसियस आयन, तो यहाँ आयनियस एनर्जी पर डिपेंड करता है। यहाँ क्या कहता है कि एक्वस स्टेट में जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड। देखिए स्टैंडर्ड आपके बुक के हिसाब से बता रहे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी इसको ई नॉट जो आप पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ, यानी रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इसका मतलब सीधा सा हुआ लोअर द वैल्यू, लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लोअर द वैल्यू का मतलब है मोर निगेटिव, मोर निगेटिव है। लोअर वैल्यू कब होगा, जब निगेटिव में ज़्यादा होगा। लोअर द निगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, ठीक है। हायर द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट लिखे, एजेंट। ये आपके बुक में मिलता है ऐसे, ये बुक में मिलता है। तो ये क्या है सो देखिए, चलिए आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, थोड़ा इसको हम मिटाएंगे। चलिए 1 2 3 इसको मिटाने वाले हैं, हाँ जी, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। देखिए सर, इसको इसी जगह रहने दें जरा। होता क्या है सर, देखिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जाइए, वहाँ आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बना है, ठीक है। वहाँ अच्छा 12th में है, तो वहाँ आप देखेंगे कि इसको समझने के लिए वहाँ उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए कुछ चीज़ ऐसा होता है जो अनमेजरेबल होता है। अब उतना डिटेल तो हम यहाँ जाएंगे नहीं, ताकि आपको आसानी से यहाँ इंटरप्रेट करके हम समझा दें, इसलिए आपको हमको थोड़ा सा कॉन्साइज वे में अपने हिसाब से इसको समझाना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझिए कि यदि दो ये मार्कर है, दो ये समान है, कौन किसका वेट ज़्यादा है, तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक हम कलम ले लें, एक किताब ले लें, तो किसका वेट ज़्यादा होगा आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन दो स्टूडेंट्स है, यदि कहा जाए कि कौन ज़्यादा मेरिटोरियस है, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, थर्मामीटर लगा करके, आईक्यू टेस्ट करके नहीं। आईक्यू टेस्ट से भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्या हो सकता है, मैथ्स में वो बच्चा तेज होगा तो फिजिक्स में वो तेज हो सकता है। तो जहाँ मिजरेबल, यदि आप किसी चीज़ को मीज़र नहीं करते हैं तो आप स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ठीक है, इतना बात हुआ। तो ऐसे ही किसी मेटल के ताकत को, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया गया है, उसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। बहुत आराम से, उतना डिटेल में जाकर के नहीं, आराम से आपको समझाने दें। तो मान लीजिए कि कोई SHE है, ठीक है, इससे जोड़ करके मेटल का नेचर निकाला गया, ठीक है। तो इसमें दो तरह का मेटल या दो तरह का एलिमेंट आया। एक वह जो मेटल, देखिए यहाँ ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल क्या किया, देखिए ये सॉलिड स्टेट में, देखिए ये प्लस, ये इक्वस, यहाँ N प्लस लिख देते हैं, N प्लस, और देखिए यहाँ N इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। ये इक्वस, देखिए ये सॉलिड से इक्वस हो जा रहा है, यानी आपको यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसमें, यदि किसी मेटल को हम क्या कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। देख लीजिए इसमें क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या, किसी मेटल को हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन, वाटर में डाल रहे हैं, इक्वस में डाल रहे हैं, देख रहे हैं इक्वस में डाल रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, दिस इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, हम ये निकाल रहे हैं। देख लीजिए यहाँ
इन इक्वस स्टेट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब, यहाँ हम रोक दिए हैं, फिर इसी को देखिए, इन इक्वस स्टेट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब, व्हेनेवर ए मेटल प्लेस्ड इन इक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म से देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन दो, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस हिसाब से यहाँ हो गया, ठीक है। तो एक ये हुआ, और दूसरा कुछ हुआ SH की तुलना में कुछ मेटल ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये ऑक्सीडेशन कर रहा था, देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो जैसे एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, Li है, Li सॉलिड, ये देखिए Li सॉलिड, ये Li प्लस ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस ये इक्वस हो गया, ठीक है। इसके पोटेंशियल को ये क्या बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, देख लीजिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, यानी ये प्लस 3.04 वोल्ट आया। वैसे ही सोडियम का निकाल लीजिए, Na प्लस इक्वस, देखिए ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, तो -2.71 वोल्ट है। तो कुछ मेटल SH के तुलना में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, देख रहे हैं, ये मेटल को हम इक्वस में डाले तब इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज करने में जो पोटेंशियल इन्वॉल्व हुआ उसको हमने यहाँ वोल्टेज में लिख लिया, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन, ये प्लस में देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कुछ मेटल क्या कर रहा है कि ये जैसे ये मेटल SH के तुलना में क्या कर रहा था कि रिडक्शन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, देखिए गेन कर रहा था, तो इस यानी यहाँ रिडक्शन कर रहा था, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप कॉपर का लीजिए, Cu2 प्लस इक्वस से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये कॉपर सॉलिड हो गया, और इस समय इसके पोटेंशियल को आप क्या कि यहाँ चूंकि ये रिडक्शन कर रहा है तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, ये था प्लस 3.04 वोल्ट, ये आया था, ये वैल्यू ये 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू कैसे आया, क्यों आया, उतना नहीं बता रहा, बस आया, ये आया। अब जरा देखिए, बदकिस्मती या खुशकिस्मती के कहिए, तो यदि हमको मेटल को अरेंज करना है, डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज करना था, तो दो तरह का अरेंजमेंट होता है। एक वैसा मेटल जो SH की तुलना में ऑक्सीडेशन किया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला एक सीरीज होना चाहिए, और वैसा मेटल जो रिडक्शन किया है SH की तुलना में उसको रिडक्शन पोटेंशियल वाला, यानी 2 सीरीज होना बनाना चाहिए हमको। लेकिन बदकिस्मती अभी वही बोले या खुशकिस्मती जो कहिए, क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने कि नहीं, एक ही तरीके से सजाना है। कैसे सजाना है, जितना भी कोई भी मेटल SH की तुलना में चाहे वो ऑक्सीडेशन किया हो चाहे रिडक्शन किया हो, यहाँ बात मेन है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिएगा, उसको केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर सजाना है। अरे भैया ये सब रिडक्शन किया ही नहीं है, आप इसको कह रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर सजा दीजिए, ये तो ऑक्सीडेशन किया, इसको तो आप सजा सकते हैं, लेकिन ये तो ऑक्सीडेशन किया ही नहीं तो इसको सजाइएगा कैसे। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे कहा, जैसे 2 तरीके का लड़का है, एक पढ़ने वाला बिन पढ़ने वाला, तो बिन पढ़ने वाला एक पढ़ने वाला, 2 तरीके का स्टूडेंट का कैटेगरी होना चाहिए ना। लेकिन कहा कि नहीं, बिन पढ़ने वाला के नहीं, पढ़ने वाला बच्चा को के सीरीज, पढ़ने वाले बच्चे के आधार पर आप एक सीरीज बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, न पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, थोड़ा कम पढ़ने वाला है, ऐसे सजाएंगे, इसका मतलब उल्टा कर देंगे। तो यहाँ क्या किया सो जरा सीखिए। अब क्या किया कि ये समझ गए, तो अब क्या किया सो देखिए, इसके पोटेंशियल को कैसे सजाए, यहाँ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ हम ऊपर लिख रहे हैं, ये Li को कैसे किया, Li देखिए इक्वस, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ले करके ये Li सॉलिड, ठीक है। यहाँ जो इसका स्टैंडर्ड ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो प्लस था तो ये -3.04 वोल्ट, देख लीजिए, जितना ही ये प्लस वैल्यू था केवल साइन कन्वेंशन नोट कर दिया, ये प्लस था है माइनस हो गया। वैसे ही ये सोडियम को देखिए, सोडियम ये देखिए, सॉरी यहाँ ये प्लस हुआ, ये देखिए ये सॉलिड प्लस, यहाँ इक्वस, इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Na, ये हो गया सॉलिड। तो ये क्या हुआ, ए रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन इजकल टू क्या हो गया, यहाँ प्लस में था तो -2.71 वोल्ट हो गया। तो आप समझ गए बात। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा या रिडक्शन पोटेंशियल कम, देख लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ही ज़्यादा होगा, देख लीजिए देख रहे हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब ऑक्सीडेशन नेचर ज़्यादा होगा, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये बुक में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम, देख रहे हैं ये कम कम, तो उस समय रिड्यूसिंग एजेंट वो ज़्यादा होगा। इसी में एक लाइन बढ़ा सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, स्टैंडर्ड, बुक में नहीं रहता है लेकिन आप जान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का ज़्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही SHE को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सजाया गया है, इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप समझ गए बात। तो क्या देखें, जितना ही किसी मेटल्स का या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का चर्चा बुक में नहीं रहता है क्योंकि उसका बस, लेकिन आप समझाने के लिए बता रहे हैं। देख लीजिए ये लूज करने की टेंडेंसी को कैसे गेन करने की टेंडेंसी के टर्म में लिखा गया। तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे बात कर रहे हैं, उल्टा बात, इस आधार पर बात करें, इसके आधार पर डिस्कशन नहीं है, इसके आधार पर है। तो इसलिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एज कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो इतना ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। क्लियर, तो बात ये क्लियर हो गया। चलिए इसको आप थोड़ा कॉपी कीजिए, देन मिटाते हैं इसको। तो हाँ जी, तो अब आप ये कहेंगे कि हाँ सर ये तो समझ गए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट वो स्ट्रांग होगा। जितना ही ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा मतलब निगेटिव में ज़्यादा होगा तो वो उतना ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लिथियम में वो जो एक्सेप्शनली स्ट्रांगेस्ट हो गया तो इसका एक्सेप्शनली ये सबसे कम क्यों आया, गैसेस स्टेट में तो वो सबसे वीक था, ये इक्वस स्टेट में ऐसा क्या हो गया कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम क्यों हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, मिटाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या बात हुआ जो बाजी पलट गया। तो ज़रा इसको यहाँ हम रहने दें, यहाँ से ये देखिए ऐसा पहले तो हम ये लिखते हैं कि ये हमारा, ये देखिए लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सीजियम। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए जो 0 इतना वोल्ट है, ये -2.71 वोल्ट है, ये माइनस और भी ये -2.92 है, ये -2.93 है, ये -2.935 है ना, ये वन ऐसे है। तो देख लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम है, माइनस में ज़्यादा है मतलब सबसे कम है। यहाँ देखिए ये ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हुआ बताइए, तो सबसे Li आपका क्या होगा, Li सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ, इन इक्वस स्टेट हम वहाँ अभी लिखे थे, फिर भी एक और लिखे, ये कहाँ हो गया, सॉलिड हो गया, लिथियम हो गया, देन लिथियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद रुबिडियम, देन पोटेशियम और इसके बाद सोडियम। तो ये सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ और सबसे कम ये सोडियम हुआ, ये वीकेस्ट हो गया, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, देख रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव में ज़्यादा है, और ये वीकेस्ट क्यों हो, क्योंकि निगेटिव में सबसे कम है। तो सवाल यही उठता है कि सर ये तो समझ गए, लेकिन अभी भी आप उस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे कि ये कम क्यों है। नहीं, तो चलिए ये जानने के लिए हमको ये देखना होगा कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी मेटल्स को, देखिए जब हम किसी मेटल्स को इस इक्वस स्टेट में ऐसे, देखिए इस मेटल रॉड को इक्वस स्टेट में डालते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो बनाए थे भी, ये कैसे होता है,
देखिए ये देखिए ये मेटल, देखिए ये मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये किसी वाटर यानी इक्वस स्टेट में, यानी इक्वस स्टेट नहीं लिखिए, ये सीधे आप लिखिए ना H2O, जिसको हम सीधे इक्वस लिखते हैं। ये देखिए किसी रॉड को, सॉलिड रॉड को, किसी मेटल रॉड को, ये देखिए मेटल रॉड को हम कहाँ डालें, ये वाटर में डालें। ये क्या किया, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखिए इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखिए ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये इक्वस में चेंज हो गया, और देखिए ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसमें जो एनर्जी निकाला डेल्टा S2, ये मेरा Q किलो जूल पर मोल है, ठीक। मेटल रॉड प्लेस्ड इन इक्वस, और इससे जो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये है। तो यहाँ जो एनर्जी इन्वॉल्व हुआ, ये एनर्जी कहता है कि लोअर द वैल्यू, देखिए लोअर द वैल्यू ऑफ डेल्टा HT, इसका वैल्यू जितना ही कम होगा, लोअर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज एक्सप्रेस इन ए रिडक्शन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर वैल्यू का मतलब है, चूंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, इसलिए अल्कली मेटल्स तो लूज करने वाला है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए ये वैल्यू ऑलवेज अल्कली मेटल का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है तो रिडक्शन कम होगा, तो वो माइनस में होगा, यानी लोअर वैल्यू का मतलब है मोर निगेटिव वैल्यू। हाँ, लोअर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए जितना है सब निगेटिव है। इसमें सबसे कम कौन है, ये सबसे कम है, सबसे कम, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है निगेटिव वैल्यू। तो लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन मतलब मोर क्या है, निगेटिव वैल्यू। तो जितना ये देखा गया है कि ये वैल्यू जितना ही कम होगा, जिस मेटल का ये वैल्यू जितना कम होगा, डेल्टा ST टोटल का वैल्यू जितना कम होगा, उस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। उतना कम का मतलब निगेटिव में वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। सो मोर इज इट्स रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उतना ही वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। तो आप देख लीजिए, अभी जस्ट ये वैल्यू जितना ही कम होगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही कम का मतलब निगेटिव में ज़्यादा होगा, वो उतना ही ईजिली लूज करेगा और वो इतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग होगा। तो इस एग्जाम्पल पर ये तो समझ में आ गया कि ये ठीक है सर, इसमें सबसे ये यहाँ अब हम क्या देखेंगे, तो हाँ, तो ये तो देख लिए कि लिथियम का सबसे कम है तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो फिर वही सवाल है कि लिथियम का क्यों कम है, ठीक है। तो देखिए ये जो फेनोमेनन होता है, इट अकर इन 3 स्टेप्स। चलिए इसको फिर मिटाना पड़ेगा हमको, इसको कॉपी कीजिए, देन हम मिटाते हैं। कॉपी। हाँ, तो देखिए दिस अकर इन 3 स्टेप्स। कैसे? दिस अकर्स इन 3 स्टेप्स। हम फिर एक बार इसको लिख दे कि M सॉलिड से M इक्वस, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये डेल्टा S टोटल हुआ, यहाँ Q किलो जूल। इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स। तो देखिए ये M है, ये सॉलिड से पहले गैस में चेंज होता है, और इस समय जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इसमें। और ये देखा गया है कि ऑल अल्कली मेटल
मेटल हैव ऑलमोस्ट, लगभग ऑलमोस्ट सेम डेल्टा एच सब्लिमेशन, यानी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अल्कली मेटल का सब बराबर नहीं होता है, लेकिन लगभग क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो ये उतना डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। दूसरा है कि इस गैसियस से, देखिए इस गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ये क्या है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। और यही ना आपका क्या था कि एल का क्या था, एल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आई, यही था। तीसरा स्टेप है आपका कि एम प्लस, ये आपका क्या है, गैसियस स्टेट, ये इक्वस से मिल करके, वाटर से मिल करके एम प्लस इक्वस हो जाए, इसको बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन। इसमें एनर्जी ये निगेटिव में होता है, यानी यहाँ एनर्जी रिलीज होगा। और एल आई प्लस हैव हाईएस्ट डेल्टा एच हाइड्रेशन ड्यू टू स्मॉलर साइज, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये तीनों को यदि आप जोड़ करके देखिए, ये तीनों आप ऐसे कीजिए, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे कीजिएगा तो आपका ये इक्वेशन आ गया। कौन इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका इक्वेशन ये m सॉलिड से ये m इक्वस ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें आप डेल्टा एच टोटल जो कीजिएगा, वो डेल्टा एच टोटल में क्या कीजिएगा, डेल्टा एच टोटल जब आप निकालिएगा तो इसमें तीनों को जोड़िएगा, नज़र आ रहा है सर, ये तीनों को जोड़िएगा। यहाँ जब आप निकालिएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ डेल्टा एच टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा एच टोटल हमारा क्या होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी और प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये सब प्लस प्लस में है, ये माइनस में है। तो आप बुक में देखेंगे कि कहता है कि निश्चित रूप से लिथियम में ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। बुक के बात समझिए, बुक में लिखता है कि द हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज कंपनसेटेड बाय हाई आयनाइजेशन एनर्जी का एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। दिस एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम कंपनसेटेड बाय हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड देयरफॉर ड्यू टू दिस हाई अमाउंट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी द लिथियम बिकम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। इतना ही बुक में लिखा रहता है, लेकिन आप इसको समझना क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि क्या मतलब हुआ। ठीक है, सब लोग एक ही भाषा में आपको समझाते हैं क्या, कि ये ज़्यादा रहता है उसको कैंसिल, मैंने ये प्लस ये एनर्जी लेता है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है, तो ये ज़्यादा वाला को, मतलब प्लस वाला का ये माइनस वाला, इतना माइनस वाला ज़्यादा होता है कि इसको कंपनसेट करके लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं। यही बात है, बिल्कुल वही बात है, लेकिन इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक लिथियम और सोडियम में आपको समझा रहे हैं। दो एक एग्जाम्पल देखिए, डेल्टा एच सब्लिमेशन हम इन दोनों को एक बराबर लेते हैं क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसका क्या है, प्लस 520 है, और ये है प्लस 496। इसका डेल्टा एच हाइड्रेशन देखिए, डेल्टा एच हाइड्रेशन ये माइनस 506 है, और ये माइनस 306 है, ठीक है। अब जरा देखिए करके, जरा देखिए ये कितना हुआ, ये प्लस 14 हुआ, ये कितना हुआ, प्लस 90 हुआ। देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, डेल्टा एच टोटल है। देखिए ये डेल्टा एच टोटल। तो बुक में यही लिखता है कि देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस दोनों में क्या है, इस दोनों के ही में देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कितना है, प्लस 14 का है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी का डिफरेंस कितना का है, हाइड्रेशन एनर्जी का डिफरेंस 300 नहीं, ये 406, ये 406, तो कितने का है, 100 का है। देख रहे हैं, तो यानी यही कहना चाह रहा है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा जरूर होता है, और सबसे थोड़ा सा ये और ज़्यादा होगा,
इसमें और कम होगा, यानी थोड़ा सा ये ज़्यादा जरूर है, लेकिन इसका ये वैल्यू देख रहे हैं, यही दो एग्जाम्पल, ये वैल्यू इतना ज़्यादा होता है कि इस ज़्यादा प्लस वाला ज़्यादा को कैंसिल कर देता है। यही समझाने का प्रयास किया है बुक में, ठीक है। यानी द हाई, बुक में लिखता है कि हाई आयनियस एनर्जी, हाई IE ऑफ Li इज कंपनसेटेड बाय हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ, तो बात तो वही है, आपको हम समझा रहे हैं, देख लीजिए बात तो वही है। क्या बात वही है? ये थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, +14 है, लेकिन यहाँ देखिए ये कितना है, कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। तो इसके कारण से ये ओवरऑल देखिए, इसमें ये कितना एनर्जी लगा, +14, इसमें कितना है, +90। हाँ, लेकिन आप जानते हैं यहाँ क्या है, ये जो लिख रहे हैं आप, कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं, ये है। लेकिन आप वहाँ जो लिख रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है। तो देख रहे हैं, ये इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ कम, इसको ऐसा बनने में एनर्जी कम लगता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी कम लगता है, एनर्जी कम लगता है, एनर्जी कम लगता है, नहीं, एनर्जी कम लगता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा, यानी इजीली, जल्दी इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ये -3.04 कम है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल बस 2 ही, ये इतना है वोल्ट है, क्योंकि इसका ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। यानी इसमें एनर्जी निकालने में, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा रहेगा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसमें देखिए एनर्जी कम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लग रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एनर्जी कम लग रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो आपका सेट खा गया कि नहीं सेट खा गया? क्या सेट खा गया? लोअर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ST, जितना ही ये लोअर वैल्यू होगा उतना ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब नेगेटिव में ज़्यादा होगा, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देख लिए, लिथियम का विनर होने का कारण क्या है? ये स्मॉल साइज होना। स्मॉल्स, कभी कभी जो आपके पास जो खोटा सिक्का होता है वो क्या होता है, विनर, वो कभी एकदम चालू हो जाता है, नहीं, खोटा सिक्का कभी चल जाता है। तो यहाँ क्या देखें, जो लिथियम का छोटा साइज होना, कभी कभी गड़बड़ था गैसियस स्टेट में, वही छोटा साइज होना एक्वस स्टेट में वरदान साबित हुआ, है ना। वो स्मॉल साइज के कारण ही ये एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि ओवरऑल इसमें ये वैल्यू कम हुआ, मैंने डेल्टा ST कम हुआ, तो स्टैंडर्ड डेल्टा ST कम हुआ तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ होगा, जो हम यहाँ मेंशन नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन नहीं है, यही मेंशन है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन नहीं है, लेकिन होता ज़्यादा होता, ये प्लस में हो जाता है, देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा है। तो दैट्स व्हाई द लिथियम इज बिकम ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या लिथियम सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अलग ढंग से, सारे कंटेंट आपके बुक में 2 लाइन NCERT बुक या किसी भी में दिया हुआ है, लेकिन कुछ अपने अंदाज में ऐसे समझाना ताकि आप बिल्कुल इनऑर्गेनिक का मास्टर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।